तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण। क्या पढ़ने वाले हैं? कुषाण। कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए। पल्लव के बाद कौन आए? कुषाण आए। ये युची और क्या कहलाए? तोखली भी कहलाते थे। युची और क्या कहलाते थे? तोखली कहलाते थे। युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल थे क्या? कुषाण थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। यानी क से कुषाण, क से कनिष्क, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है। कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों का द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो कि शक संवत के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत द्वारा प्रयोग में लाया जाता। अपना कौन सा संवत यूज कर रहे हैं? शक संवत। और एक चला था विक्रम संवत। वो कब चला था? 58 ईसा पूर्व में। हाँ, और ये कब चल रहा है? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है। अब देखो, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? महायान संप्रदाय। अब देखो, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आरंभिक कुषाण शासकों ने क्या किया? भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? जिसने एक पुस्तक की रचना की, जिसका क्या नाम था? चरक संहिता। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वासुमित्र है। यानी पूछेगा क्वेश्चन में, वासुमित्र ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? महाविवाह सूत्र। किसके? महाविवाह सूत्र। ठीक है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकीय कवि घोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। वसुमित्र, पाश्वर, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। इसमें नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यानी अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन की। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? माध्यमिक सूत्र, जिसमें क्या था? सापेक्षता का सिद्धांत था। कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। यानी हमने इसमें 2-3 ईस्वी जो महत्वपूर्ण था हमने पढ़ा। 78 ईस्वी में क्या किया? शक संवत जो भारत ने अपनाई थी, और 102 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। यही पढ़े हम। ठीक है। और इस कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। एक गांधार शैली था, एगो
मथुरा से, जो कि किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था? कनिष्क के। कनिष्क के समय। ऋषभ मार्ग का नियंत्रण रखने वाला शासकों में से प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। रेशम बनाने का तरीका का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफगान में। चीन में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे। ठीक है।